दोस्तों, रामनवमी का पावन पर्व 6 अप्रैल को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी जोरों पर है। सनातन धर्म के लिए ये त्योहार एक खास महत्व रखता है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री राम के भक्त जप तपस्या पूजा व्रत करवाकर विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है रामनवमी के पीछे का इतिहास। दोस्तों, इस बार रामनवमी का त्योहार देश में 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। वास्तव में रामनवमी चैत महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु धरती पर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिए थे। रामलल्ला के जन्म के उपलक्ष्य पर पूरे देश ही नहीं विश्व में भी रामनवमी का त्योहार जोरों से मनाया जाता है। दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु 7वें अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कौशल्या के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लिए थे। दोस्तों, पूरी दुनिया को सादगी, मर्यादा, अच्छाई, धैर्य, व्यवहार का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री राम के जन्म दिवस के दिन रामनवमी मनाई जाती है। दोस्तों, रामनवमी भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा ही मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में रामनवमी का विशेष महत्व होता है। रामनवमी के साथ ही जुड़ा है माँ दुर्गा के नवरात्र का समापन। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने धर्मयुद्ध में विजय पाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा की थी। दोस्तों, देवी दुर्गा से उन्हें असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रामनवमी पर भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है कि पूरे देश में रामनवमी बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 बीवियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दोस्तों, शादी को काफी समय बीत जाने के बाद भी राजा दशरथ के घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इसके उपचार के लिए ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए कामेष्टि यज्ञ करने की विनती की, जिसे सुनकर दशरथ खुश हो गए और उन्होंने महर्षि से यज्ञ करने की विनती की। महर्षि ने दशरथ की विनती स्वीकार कर ली। दोस्तों, यज्ञ के दौरान महर्षि ने तीनों रानियों को प्रसाद के रूप में खाने के लिए खीर दी। इसके कुछ दिनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं और 9 माह बाद चैत मास में राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। दोस्तों, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया ताकि वो दुष्ट पापियों का संहार कर सकें। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, रामनवमी के दिन ही चैत नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान राम की रामनवमी पर पूजा कैसे करें। दोस्तों, रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें और व्रत करने का संकल्प करें। घर के पूजा स्थल में पूजा से जुड़ी सभी सामग्रियां लेकर बैठें। विष्णु अवतार होने के कारण भगवान राम की पूजा में तुलसी और कमल का फूल अनिवार्य होता है। दोस्तों, घर की पूजा स्थल में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राम दरबार की तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित करें। दोस्तों, पूजा आरंभ करने के लिए भगवान की प्रतिमा पर सबसे पहले गंगाजल के छींटे लगाएं और तांबे का कलश चावल के ढेर पर रखें और उस पर चौमुखी दिया जलाकर रखें। दोस्तों, रामनवमी के दिन कुछ लोग बाजार से छोटा सा पालना लाकर रामलल्ला की मूर्ति को पालने में झुलाते हैं। इसको करने के बाद भगवान राम की आरती करें और फिर चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान राम को खीर, फल और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं कि आखिर रामनवमी मनाई क्यों जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान राम और उनके 3 भ्राताओं के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा बताई गई है। इसके अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से तीनों को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी तो राजा दशरथ ने पुत्र के लिए यज्ञ कराया था। प्रसाद में यज्ञ से मिली खीर को तीनों रानियों को खिला दिया गया था और कुछ समय पश्चात ही राजा दशरथ के घर में खुशखबरी सुनने को मिली। दोस्तों, यानी कि तीनों ही गर्भवती हो चुकी थी। उसके बाद चैत माह की नवमी के दिन ही कौशल्या माता ने राम और कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया।
दोस्तों राजा दशरथ को जब उनके उत्तराधिकारी मिल चुके थे तब यह तिथि रामनवमी के रूप में मनाई जाने लगी। दोस्तों अब जानते हैं कि इस साल वाली रामनवमी कैसे है खास। दोस्तों हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल रामनवमी का त्यौहार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल रामनवमी पर विशेष संयोग बन रहे हैं। दोस्तों ज्योतिषियों की माने तो इस साल रामनवमी पर कई संयोग बन रहे हैं और इस दिन पूजा पाठ, जप तप और विशेष उपाय करने से आपके जीवन के कई संकट समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों 2025 चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इसका धार्मिक महत्व क्या है, इस बारे में हमें पंडित आचार्य उदित नारायण त्रिपाठी ने बताया है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह की नवमी तिथि को 5 अप्रैल की शाम 7:26 से शुरू हो रही है और 6 अप्रैल की शाम 7:22 पर खत्म होगी। दोस्तों ऐसे में रामनवमी का त्यौहार 6 अप्रैल यानी कि रविवार को मनाया जाएगा। पंडित जी के मुताबिक रामनवमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्प योग, रवि योग और सिद्ध योग रहेगा। दोस्तों यह योग पूरे दिन रहने वाला है। ऐसे में अगर आप इस दिन कोई शुभ कार्य करते हैं तो यह आपका जीवन परिवर्तित भी कर सकता है। दोस्तों रामनवमी पर सुख, शांति और समृद्धि के लिए क्या करें। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस रामनवमी पर ग्रह की अनुकूलता बन रही है और ऐसे में शुभ संयोग से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए पंडित जी ने इसके बारे में क्या कहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों रामनवमी का जप और हनुमान जी की आराधना करना शुभ माना जाएगा। दोस्तों रामनवमी के दिन श्री राम जय जय राम का जाप करने से मन और घर में शांति आ सकती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से बुरी शक्तियां और नकारात्मकता का प्रभाव कम हो सकता है। दोस्तों दान जरूर करें। दोस्तों रामनवमी के दिन घर के मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करने से दोस्तों रामनवमी के दिन घर के मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां विधि विधान से स्थापित करनी चाहिए। साथ ही उनकी विधि पूर्वक पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे आपको सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होगी। दोस्तों तुलसी के पौधे की भी पूजा करें। दोस्तों रामनवमी पर तुलसी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत बनता है, जिससे धन, ज्ञान और व्यवहारिक जीवन में सुख शांति आती है। दोस्तों राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बड़ा ही अनिवार्य है। रामनवमी पर पीले वस्त्र धारण करें और फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों रामनवमी पर पीले वस्त्र धारण करके फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कार्य में सफलता मिल सकती है। दोस्तों इसे सूर्योदय के समय करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों एक नज़र डालते हैं कि रामनवमी पर क्या करें और क्या न करें। दोस्तों रामनवमी के दिन भूलकर भी किसी को अपमानजनक अपशब्द न बोलें और ना ही किसी की निंदा करें और भोजन में इस दिन लहसुन और प्याज का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों रामनवमी पर कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए इस दिन न तो किसी कन्या को सताएं और ना ही मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान श्री राम के क्रोध का भागीदार बनना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखें कि इस दिन भूलकर भी घर में नॉनवेज और शराब का सेवन तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों इस दिन घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई न करें, नहीं तो आपके घर से सुख और समृद्धि चली जाएगी। दोस्तों रामनवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन करना न भूलें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। दोस्तों घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुख ईशान, पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अन्य और मुख करके पूजा ना करें। दोस्तों इस दिन भूलकर भी किसी देवी या देवता का अपमान न करें। ऐसा करने से आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस दिन किसी भी प्रकार से भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। दोस्तों रामनवमी के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण का अपमान ना करें। भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प लें। दोस्तों अब हम जानते हैं कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों श्री राम की मृत्यु से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब माता सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपकर धरती माता में समा गई थी, तो माता सीता के जाने से प्रभु श्री राम बड़े दुखी हुए थे। उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी।
दोस्तों दूसरी कथा ऐसी है जिसके अनुसार भगवान राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया था। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए थे, तब यमराज जी भी एक ऋषि के रूप में ही आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया और यह शर्त रखी कि बात करते समय कोई भी बीच में ना आए। दोस्तों उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा था कि वो एकांत चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। दोस्तों इतनी देरी में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए थे और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर दिया। दोस्तों यह देखकर राम भी लक्ष्मण पर बड़ा गुस्सा हुए थे और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। दोस्तों लक्ष्मण के लिए यह तो एक मृत्यु के समान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय ले लिया। दोस्तों वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह भगवान श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम के लिए चले गए। दोस्तों इसी के साथ रामनवमी की यह विशेष जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।